कई बार जब लोग जीवन में काम करना शुरू करते हैं तब उन्हें बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तकलीफ होती है, उन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है और ये बात उन्हें बर्दाश्त नहीं होती है। उनका शरीर जवाब दे देता है और वो उस काम को छोड़कर किसी और तरकीब से सफल होने का प्रयास करने लगते हैं। लेकिन याद रखिए, इस प्रकार कोई भी व्यक्ति सफल नहीं हो पाता है। याद रखिए कि सफलता का मार्ग मेहनत, दर्द और तकलीफ से होकर गुजरेगा और आपको ये सब सहन करना पड़ेगा, तो इसके लिए हमेशा तैयार रहिए। तो चलिए इस बात को एक कहानी के माध्यम से समझाते हैं। एक बार एक मूर्तिकार अपनी छीनी और हथौड़ी से एक पत्थर को भगवान की मूर्ति का आकार देने का प्रयास कर रहा था। जैसे ही वह अपनी छीनी पर अपना हथौड़ी चलाता, वह पत्थर जोर से चिल्लाने लगता और कहता कि ये क्या कर रहे हो, मुझे इतना मार क्यों रहे हो, मुझे बहुत दुख हो रहा है, तकलीफ हो रही है, पीड़ा हो रही है, मुझे अपने हाल पर छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ। फिर मूर्तिकार ने उस पत्थर से कहा, मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है, तुम बहुत ज़्यादा पीड़ा में हो, लेकिन यदि तुम इस दर्द को, इस तकलीफ को आज नहीं सहोगे तो जिंदगी भर तुम इसी प्रकार से पड़े रहोगे। मुझे पता है कि तुम में आगे बढ़ने की अपार संभावना है, तुम एक बहुत अच्छे पत्थर हो, लेकिन यदि तुम इसी प्रकार से रहोगे तो कभी भी आगे बढ़ नहीं पाओगे। इतना कहकर मूर्तिकार औजार उठाया ही था कि पत्थर फिर से चिल्लाने लगा और गिड़गिड़ाने लगा, विनती करने लगा कि मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। मुझे पता है कि जीवन के लिए कौन सी चीजें सही हैं और कौन सी चीजें गलत हैं। मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, अब मैं इस तकलीफ को और नहीं सह सकता हूँ। मैं जिस हाल में हूँ मुझे छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ। उस मूर्तिकार ने फिर से उस पत्थर को समझाने की कोशिश की कि ज़्यादा अधीर मत बनो और अपने सब्र को बनाए रखो। थोड़ी देर और इस दर्द को सहो। यदि इस दर्द को सह लिया तो मैं तुम्हें भगवान की मूर्ति के रूप में तुम्हारी स्थापना करवाऊंगा और फिर दूर दूर से लोग तुम्हारी पूजा करने के लिए आएंगे और पंडित और लोग तुम्हारी सेवा करेंगे। लेकिन उस पत्थर ने उस मूर्तिकार की एक भी बात नहीं मानी और वह चिल्लाता रहा और अपनी बात पर अड़ा रहा। मूर्तिकार ने उस पत्थर को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह पत्थर नहीं माना। अब वह मूर्तिकार भी थक चुका था और वो उस पत्थर को छोड़कर आगे बढ़ गया और वह थोड़ी ही दूर जाकर देखा कि एक और बहुत ही अच्छा पत्थर वहाँ पड़ा हुआ है। उसने फिर से छीनी और हथौड़ी उठाई और उस पत्थर को मूर्ति बनाने के लिए वो तैयार हो गया। मूर्तिकार ने छीनी और हथौड़ी का वार दूसरे पत्थर पर जारी रखा। दूसरे पत्थर को भी वही दर्द, वही तकलीफ हुई, लेकिन उस पत्थर ने बर्दाश्त कर लिया और देखते ही देखते थोड़े समय बाद उस पत्थर ने भगवान की मूर्ति का रूप धारण कर लिया। थोड़ी दिन बाद मूर्ति को एक मंदिर में स्थापन किया गया। धीरे धीरे करके लोग वहां पूजा पाठ करने आने लगे। लोगों की मन्नतें पूरी होने लगी और वह मंदिर बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हो गया। अब धीरे धीरे करके दूर दूर के गांव के लोग भी वहां पूजा पाठ करने आने लगे। एक दिन उस पत्थर को भी उसी मंदिर में लाया गया और उसको एक कोने में रख दिया गया। अब लोग आते और उस पर नारियल फोड़ते। वो कोई और पत्थर नहीं बल्कि वही पत्थर था जिसने दर्द को नहीं सहा था। अब वह पत्थर मन ही मन बहुत ज्यादा पछता रहा था, दुखी हो रहा था और अपने आप से कह रहा था कि काश मैंने उस दर्द को, उस तकलीफ को सह लिया होता तो आज लोग मेरी भी पूजा करते। इसीलिए आप भी अपने जीवन में याद रखिएगा कि जब भी आप अपने करियर की शुरुआत में किसी काम को कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो या कोई भी काम कर रहे हो और उसमें आपको दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है, ज्यादा मेहनत करना पड़ रहा है, तो आप रुकिएगा मत, किसी और रास्ते की शुरुआत मत कीजिएगा, क्योंकि कोई और रास्ता आपको सफलता नहीं दे सकता है। आपको उस दर्द को, उस तकलीफ को सहना ही होगा। आप उस दर्द को, उस तकलीफ को सहकर और भी ज्यादा मजबूत बनेंगे और तब आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। जीवन में एक बात हमेशा याद रखिएगा कि आपको पहले वाले पत्थर की तरह नहीं बल्कि दूसरे वाले पत्थर की तरह बनना है।
यदि ये कहानी आपको पसंद आई हो और इस कहानी से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो मुझे नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।